हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगा लाइफ। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने कल शेयर किया था जो कि मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, और सेकंड वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कैसे सक्सेसफुल रहा। और हाँ, ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी जो है उसमें मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। तो मुझे लगा कि क्योंकि जब मेरा जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लगभग 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी, और वो बार बार वो अनसक्सेसफुल हो जा रहा था और मैं बहुत ही निराशा हो रही थी। मैं बहुत हताश हो जा रही थी, एकदम होपलेस हो चुकी थी। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे गाइनों का भी मैंने वीडियो देखा, बहुत एक्सपीरियंस लेडी का भी मैंने वीडियो देखा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मतलब मैं कंसीव कर लूं। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है, बिकॉज या तो कुछ किसी का कंडीशन कुछ ऐसा है, हेल्थ वगैरह तो होगा। मेरा क्या था कि मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना मुझे थायराइड, ना शुगर, और ना ही मुझे कुछ भी ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम था, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे फिर वीडियो देख के ये पता लगा कि मे बी ये एज फैक्टर हो, क्योंकि मैं तो 35 की हूँ। तो मुझे लगा हो सकता है 35 के तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं हर मंथ में ट्राई करती थी और मैं यही सोचती थी कि नहीं, इस बार तो मेरा मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब मेरा पीरियड भी मिस होता था तो मुझे और यकीन होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा पीरियड लास्टली आ जाता था और मैं बहुत ही होपलेस हो गई थी। तो इसलिए मुझे फिर लगा कि नहीं, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए ये वीडियो डेडिकेटेड है उस लेडीज़ के लिए, आप लोग इतने मतलब ट्राई करते, इतने उम्मीद के साथ, मतलब लगता है कि इस बार कंसीव हो जाएगा और लास्ट में निराशा होती है। और हम लोग को बिल्कुल भी उस समय ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बेकार है, मैं नहीं माँ बन सकती हूँ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग प्लीज़ उम्मीद ना छोड़ें। और जैसा कि मैंने तो लास्ट में उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 1 ईयर तक मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखा, गाइनों से भी संपर्क किया ऑनलाइन, यूट्यूब। तो उन्होंने मैंने जो मेडिसिन रेकमेंड किया, क्योंकि आफ्टर 30 या 35 क्या होता है ना कि हम वुमेंस जो हैं वो अपने फैमिली का ख्याल रखते, पूरे परिवार का ध्यान रखते हो और खुद का ध्यान नहीं रखते। तो उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारा में हमारे अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो उसे फुलफिल करने के लिए वो मेडिकेन हम लोग को विटामिन्स लेना, फॉलिक एसिड वगैरह जो रिकमेंड करती है वो लेना ज़रूरी है। इसके कारण भी ये होता है कि हम कंसीव करने में अनसक्सेसफुल पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लेडीज़ को, जो कि सबका ध्यान रखती है और खुद का ध्यान नहीं रखती है। तो सबसे पहले ये करो, अब आप अपने फैमिली के साथ साथ अपना ध्यान भी रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, डाइट पे ध्यान दो, और ये आप विटामिन्स ज़रूर लो। और उसके बाद कोई अच्छे गाइनों से दिखाओ, और उसके बाद आप ट्राई करो, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, डाइट पे ध्यान दो। तो आप देखिएगा ज़रूर कंसीव करो, और भगवान पे भरोसा रखो। आप मतलब जो भी भगवान को आप मानते हो, आप प्लीज़ भरोसा करो, और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, आपके साथ भी होगा। मुझे भी यही लगता था कि नहीं, ये सब नहीं होगा, और मेरा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जा रहा था, क्योंकि आफ्टर 35 मुझे अब लग रहा था कि अब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, अब तो नहीं हो पाएगा। और मैंने मतलब यूट्यूब से ही मैंने एक गायनों को संपर्क किया जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो उनसे मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने मुझे एक जो मेडिसिन हेम्योपैथी का था रेकमेंड किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसको खा के भी मुझे ना, जैसे दिसंबर में मैंने खाया, लास्ट ईयर दिसंबर में, फिर मुझे लगा कि अब तो जनवरी में कंसीव कर ही लूँगी, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ ना कि जनवरी में भी जब मेरा अनसक्सेसफुल है, मेरे पीरियड आ गए, तो मेरे पूरा उम्मीद मेरा छूट गया, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई थी कि नहीं, अब नहीं कुछ भी हो सकता है। बट क्या हुआ कि फिर भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने समझाया, अरे तुम इतना टेंशन नहीं लो, जितना टेंशन लोगे तो उतना ही ये प्रॉब्लम होगा। मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, मुझे करना है। तो मैंने जनवरी में ट्राई किया, तो मैंने सोचा फरवरी में तो ज़रूर से कंसीव हो। लेकिन जब फरवरी में भी मैंने कंसीव नहीं कर पाया, मेरे पीरियड आ गए,
तब मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी और मैंने पूरा उम्मीद छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बहुत दिन से मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तैयारी कर रही थी, मैनिफेस्टेशन किया था और भगवान से ब्लेसिंग, मतलब सब कुछ मैंने ट्राई किया था। जब नहीं हुआ मेरा फरवरी में भी, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी और फिर मैं भूल गई। लेकिन मार्च में ऐसा हुआ कि मैं समझ नहीं पाई कि मेरा मतलब होली के टाइम में पीरियड आना था, और मेरा मतलब मैंने ध्यान भी नहीं दिया, आना जाना काम की वजह से, तैयारी की वजह से मैं भूल गई। लगता तो था मुझे कि मेरा पीरियड आने वाला है, क्योंकि क्रैम्पिंग वगैरह और वो जो सिम्टम होते हैं वो सिमिलर ही होते प्रेगनेंसी के और PMS में के, तो PMS के। तो मुझे लगा कि शायद पीरियड आने वाला है, तो मैं काम के टाइम में ना वो बिल्कुल भी भूल गई। और फिर ना मेरा पीरियड आया नहीं, क्योंकि अचानक से सारे सिम्टम चले गए। और मैंने भी ध्यान, मैं इन लॉज़ के घर गई हुई थी, तो मतलब अपने होम टाउन गई हुई थी, तो फिर वहाँ से मुझे आना था अकेले अपने बेटे के साथ। तो मैं आई, तो फिर मुझे ये भी लग रहा था रास्ते में कि मेरा पीरियड आ जाएगा। लेकिन फिर मैं आ भी गई अपने यहाँ हस्बैंड के पास, फिर भी 1-2 दिन मुझे शक हुआ कि मेरा पीरियड नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद ना तब मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतना बार बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं घर में किट तो था ही, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती थी। तो मैंने बिना हस्बैंड को बताए मैंने अगले दिन ट्राई किया, क्योंकि 5-6 दिन मेरे पीरियड मिस हो चुके थे। जब मैंने ट्राई किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई गाइस। मुझे मेरे वो जो 2 पिंक लाइन दिखा ना, मैं मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसे कैसे, मतलब मेरा भगवान ने सुन लिया। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो इसलिए अब मुझे भी यही लगता है कि होप नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बहुत मतलब पता नहीं है मेरे साथ चमत्कार हुआ। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ट्राई कर रहे हैं प्लीज़ होप ना छोड़ें। आप लोग ज़रूर सक्सेस मिलेगा, आप ज़रूर प्रेग्नेंट होगे। बस अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। बस वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।